हेलो गाइस, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं गुजरात बोर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश स्टैंडर्ड 9th यूनिट नंबर 5 रानी की वाव। डियर स्टूडेंट, आज हम इसमें सॉल्व करेंगे रानी की वाव की एक्सरसाइज को। रानी की वाव वाले चैप्टर में रानी के वाव से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे रानी की वाव कब बनाई गई थी। रानी की वाव उदयमती के द्वारा बनाई गई थी। उदयमती जो है वो भीमदेव फर्स्ट की वाइफ है। उनके मरने के बाद उन्होंने रानी की वाव बनाई। रानी की वाव बनाने का कारण था कि उस समय में पाटन में जो है पानी की स्थिति बहुत ही ख़राब थी, पानी मिलती नहीं थी, पानी की कमी थी और इसी वजह से रानी उदयमती ने रानी की वाव का निर्माण किया। इसी के साथ हम अब सॉल्व करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज को। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको सभी चैप्टर के ट्रांसलेशन, एक्सरसाइज सभी स्टैंडर्ड के इजी वे में मिल सकेंगे। ओके, लेट्स वी स्टार्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे वोकेबलरी को। देखिए यहाँ पे फाइंड द सेंटेंसेस हैविंग अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑलमोस्ट सिमिलर इन मीनिंग इन द टेक्स्ट। यहाँ पे जो यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं, जो हमें सेंटेंस दिए गए, इसी का सिमिलर मीनिंग हमें टेक्स्ट बुक में से फाइंड करना है। जैसे योर ग्रेट वर्क फॉर द सोसाइटी विल गेट वेरी लार्ज प्रेज। आपके जो आपका बहुत ये काम था उसकी सोसाइटी में काफ़ी प्रशंसा की गई है। इसी तरीके से रानी की वाव के लिए जो सेंटेंस है वो हमें इस बुक में से फाइंड करना है। तो ये देखिए यहाँ पे आंसर, यूनेस्को हैज़ रिकॉग्नाइज द मास्टरपीस ऑफ एज एन एक्सपेंशनल एग्जाम्पल ऑफ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। फिर द ताजमहल इज अ डेकोरेटिव एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रेट मॉन्यूमेंट। तो इसका होगा ही वे इज द मोस्ट डेवलप्ड एलोबरेट एंड ऑर्नामेंटल एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड। Amit's name was proposed for the best student award by the committee। जैसे अमित का नाम किया गया था, वैसे इस चैप्टर में किसका नाम बेस्ट के रूप में अवॉर्डेड किया गया। तो देखिए, इन फरवरी 2013 ASI नॉमिनेटेड वे फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट वाव। यहाँ पे वे नॉमिनेटेड वाव, VAV वाव। स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, इसमें काफ़ी सारी स्पेलिंग मिस्टेक है, पर जहाँ मिस्टेक है मैं आपको उसी के साथ में सॉल्व करके बता दूंगी डियर स्टूडेंट, करेक्शन करके। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यू विल फाइंड सम डिस्टिंक्टिव आइडल ऑफ गॉडेस इन द टेम्पल। तो देयर आर ऑल्सो सम रेयर स्कल्पचर ऑफ गॉड्स। अकबर वॉज वन ऑफ द किंग्स फ्रॉम द मोगल किंग्स फैमिली। या मुगल आएगा MUGHAL, मुगल। किंग भीमदेव, अब वहाँ पे मुगल फैमिली के अकबर थे, तो किंग भीमदेव कहाँ के थे? सोलंकी डायनेस्टी के थे। किंग भीमदेव ही बिलोंग्ड टू द सोलंकी डायनेस्टी ऑफ अनिलवाद पाटन। फिर है शाहजहाँ बुल्ट द ताजमहल इन 1632। इसी तरह किंग उदयमती बुल्ट रानी की वाव बिटवीन 1022 एंड 1063 AD। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस हमने मेंशन किया, किंग उदयमती द विडो ऑफ किंग भीमदेव फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड द वाव बिटवीन 1022 एंड 1063 AD। फिर है सेवंथ, ईच पेंटिंग इन द अजंता केव हैज़ एन अपीलिंग इफेक्ट ऑफ द विजिटर्स। तो आंसर होगा द रानी की वाव हैज़ अ ग्रेट अपील टू एवरी ऑब्जर्वर। V2, complete the paragraphs using the words from the bracket with the help of your partner। फिर देखिए, हेरिटेज, स्कल्पचर, ब्लैंड, आर्किटेक्चर, ऑर्नामेंटल, कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन एंड एन्चेंटिंग, इन वर्ड्स का यूज़ जो हमने पैराग्राफ में किया है, आप पेन पेंसिल लेके बैठे हैं तो अपनी टेक्स्ट बुक में इसे नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले देखिए हेरिटेज, द वर्ड हेरिटेज साइट ऑफ फतेहपुर सीकरी इज लोकेटेड अबाउट 39 किलोमीटर फ्रॉम आगरा इन UP। द सिटी इज अबाउट 3 मील long and 1 mile wide, built with red sikri stone. The city blend is of Islamic and Hindu architecture style. The sandstone throughout the city has exquisite sculpture and intricate decorative designs. The planning, enchanting, and of the walled city took 15 years. It is a place to visit.
यहाँ पे जितने भी ब्लैक और डार्क अक्षरों में हैं इन्हें हमने इस पैराग्राफ में मेंशन किया। अब अपनी टेक्स्ट बुक में मेंशन जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जिसमें अपोजिट के बारे में पूछा गया है। पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द वर्ड विच इज नियरली अपोजिट इन मीनिंग। इमेंस, लिटिल, इमेंस का मतलब होगा बड़ा, लिटिल का मतलब छोटा, मैग्निफिकेंट मतलब देखने लायक, बहुत ही अच्छा, तो इसका अपोजिट होगा अगली, गंदा। एक्सीलेंट मतलब बहुत बढ़िया, तो इसका होगा इम्परफेक्ट। एक्सीलेंट मतलब परफेक्ट, तो इसका अपोजिट हो जाएगा इम्परफेक्ट। प्रिजर्व मतलब बचाना, डेस्ट्रॉय मतलब बिगाड़ देना। फिर है कंप्रेंशन। इस कंप्रेंशन में देखिए अपन को फर्स्ट में C1 में फाइंड आउट द डिटेल अबाउट रानी की वाव, रानी की वाव की डिटेल लिखनी है अपनी टेक्स्ट बुक में से। तो देखिए यहाँ पे ये पूछा गया डिटेल में, बुल्ट एंड बाई एंड ड्यूरिंग। बुल्ट किसने बनाया था और कब बनाया था? तो बुल्ट बाई किंग क्वीन उदयमती। एंड कब बनाया गया था? तो ड्यूरिंग 1022 AD एंड 1063 AD। हम यहाँ पे इतना डिटेल ना लिखिए कि विडो ऑफ किंग भीमदेव फर्स्ट, तो भी चलेगा, सिर्फ हमें यहाँ पे किंग उदयमती का नाम मेंशन करना है। बुल्ट एट कहाँ बनाया गया था? तो पाटन। स्टोरेज, कितनी स्टोरेज है वहाँ पे? तो 7। लेंथ मतलब लंबाई कितनी है? 64 मीटर्स। विड्थ चौड़ाई कितनी है? तो 20 मीटर। डेप्थ ऑफ वॉल कितनी है? गहराई कितनी है दीवार की? तो 27 मीटर्स। नंबर ऑफ स्कल्पचर, स्कल्पचर्स के नंबर कितने हैं? तो 400। नेम ऑफ डिटीज इन स्कल्पचर, भगवान कौन कौन से? भगवान तो देखिए यहाँ पे विष्णु, पार्वती, वरा, वमन, नरसिंहा, राम, कलिकी, महिषासुर मर्दिनी, शिवा, लॉर्ड बुद्ध, गणेश, अग्नि, वायु, सूर्य, भैरव, चामुंडा, ब्रह्म, इंद्र, इंद्राणी, वैष्णवी, वाराही, महालक्ष्मी, कुबेर, गौरी, उमा, ललिता, श्रिया, कृष्णा, माहेश्वरी, रंभा, सावित्री, त्रिष्णदा, टोटल एंड त्रिपुरा। पर्पज ऑफ बिल्डिंग द वाव, क्यों बनाया गया था? वॉट स्केरसिटी ऑफ वाटर। सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्केरसिटी फेस्ड बाय द पीपल ऑफ पाटन। फिर गॉट रिकॉग्निजेशन बाय, किसने इसको रिकॉग्नाइज किया था? तो आएगा यूनेस्को ने। अब देखिए इसी को हमें पैराग्राफ में लिखना है, तो जो हमने यहाँ पे अभी पढ़ी है इसकी इन्फॉर्मेशन, उसी को हम यहाँ पे पैराग्राफ में नोट डाउन कर लेते हैं। आप नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं डियर स्टूडेंट, तो आप भी इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज कर सकते हो इसे नोट डाउन करने के लिए। मैं आपको ये पढ़ करके सुना देती हूँ। The Rani Ki Vav was built by Queen Udayamati, the widow of King Bhimdev first. After the death of King Bhimdev first, Udayamati took up the project for solving the problem of water scarcity faced by the people of Patan. She got the Vav constructed between 1022 and 1063 AD. Rani Ki Vav is a 7-storied sculpture. It is 64 meter long, 20 meter wide and 27 meter deep. There are nearly 400 big sculpture of डिफरेंट गॉड एंड गॉडेज। अब यहाँ पे सभी भगवान के नाम दिए गए, आप इन भगवान के नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। बिसाइड देम देयर आर मैनी स्टेच्यू ऑफ गणेश, अग्नि, वायु। अब इसके साथ में और भी जो भगवान हैं उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। फिर देखिए लास्ट में हमने लिखा है यहाँ पे कि इन February 2013 ASI नॉमिनेटेड दिस वाव फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। इट गॉट रिकॉग्नाइजेशन बाय द यूनेस्को। इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया था 2013 में, और इसको रिकॉग्निशन किया था यूनेस्को ने। अब देखिए सेम इसी यूनेस्को से रिलेटेड क्वेश्चन आए यहाँ पे। आंसर द क्वेश्चन, हु डिक्लेयर द रानी की वाव एन अप्रूव्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यूनेस्को डिक्लेयर रानी की वाव एन अप्रूव हेरिटेज साइट। सेकेंड, वाई वॉज द वाव बुल्ट, वाव क्यों बनाई गई थी? तो द वाव वॉज बुल्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम वाटर स्कैरिसिटी इन पाटन। टू विच डायनेस्टी डिड किंग भीमदेव फर्स्ट बिलोंग। तो भीमदेव फर्स्ट बिलोंग्ड टू द सोलंकी डायनेस्टी ऑफ अनिलवाद पाटन। What is carved on the side wall of the wow? About 800 sculpture are carved the side wall of the wow. Name the 12 different statue of gods in the wow. जो 12 भगवान हैं, डिफरेंट स्टेचूज भगवानों के, उनके नाम हमें यहाँ बताने। तो देखिए नेमली देयर आर 12 स्टेचू ऑफ गॉडेज, नेमली उमा, यहाँ पे जो GAUN लिखा है उसकी जगह आएगा GODS, गॉड्स। उमा, पार्वती, गौरी, ललित, श्रिया, कृष्णा, महेश्वरी, रंभ, सावित्री, त्रिष्णदा, टोटल एंड त्रिपुरा. Why was the vow buried? The vow was buried under due to flood first, and then
vanishing of river Saraswati. How long was the vow hidden? तो the vow was hidden for almost 7 century. vow was hidden for almond नहीं आएगा, almost आएगा, most, most, most 7 centuries. Who takes care of the vow nowadays? तो nowadays the ASI की फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, टेक्स केयर ऑफ द वाव. विच आर द रेयर स्कल्पचर ऑफ गॉड इन वाव. अब इसमें पूछा है कि ऐसी कौन सी तस्वीर है भगवान की जो बहुत ही रेयर है, जो हमने नहीं देखी है लगभग. ऐसी मूर्ति यहाँ पे है रानी की वाव. सम ऑफ द रियल स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड बुद्धा विथ 4 हैंड. लॉर्ड बुद्ध 4 हाथ, भगवान के जो भगवान बुद्ध है उनके 4 हाथ वाली तस्वीर है. लॉर्ड राम, भगवान राम जो है वो स्वॉर्ड और शील्ड, तलवार और ढाल के साथ में. सन इज फॉर्म ऑफ तपस्वी, जो सन है सूर्य है उनकी तपस्वी के रूप में तस्वीर. लॉर्ड शिवा विद बीड्स, लॉर्ड शिव जो है वो बीड्स के साथ में है. इन हिज हैंड, उनके हाथ में बीड्स, डमरू की जगह बीड्स हैं. और परशुराम जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल एक्सप्रेशन के साथ में. ऐसी तस्वीरें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है. रेदर हैविंग हार्ड एंड स्टर्न लुक. फाइंड आउट द डिटेल ऑफ द गॉड एंड गॉडेस इन द वाव एंड फिल इन द टेबल. नेम ऑफ गॉड एंड नेम ऑफ गॉडेस. यहाँ पे भगवान के नाम इस टेबल में मेंशन किए हैं, नेम ऑफ गॉडेस इसमें मेंशन किए हैं, जो आप लिख लीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पे. नेम ऑफ गॉड्स विष्णु, गणेश, अग्नि, वायु, सूर्य, भैरव, ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर, वरा, वमन, नरसिंहा, कलिकी. लॉर्ड बुद्ध विद 4 हैंड. लॉर्ड राम विद स्वॉर्ड एंड शील्ड, SHIELD, शील्ड. सन इज द फॉर्म ऑफ तपस्वी. लॉर्ड शिवा विद बीड्स इन हिज हैंड. फिर ऐसे ही गॉडेस के नाम है यहाँ पे. पार्वती, देयर आर ऑल द 12 स्टैचू ऑफ गौरी, नेमली उमा, पार्वती, गौरी, ललिता, श्रिया, कृष्णा, महेश्वरी, रंभा, सावित्री, त्रिशंदा, टोटल एंड त्रिपुरा, चामुंडा, इंद्राणी, वैष्णवी, महालक्ष्मी, वराई, महिषासुरमर्दिनी. फिर है यहाँ पे हैव यू एवर विजिटेड. क्या कभी आपने कोई जगह ऐसी विजिट की है, कोई हिस्टोरिकल प्लेस विजिट किया है. व्हाट डिड यू सी देयर, आपने वहाँ पे क्या देखा. व्हाट इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट प्लेस डिड यू गेट, और आपको उस प्लेस पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है. इफ़ यू हैव यू एवर सीन, अगर आपने कभी देखा है तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं. अभी हम यहाँ पे बात करते हैं ताजमहल के बारे में. अगर आप अपना नहीं लिख सकते हो अभी, तो आप इस ताजमहल के बारे में अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए. ड्यूरिंग माई समर वेकेशन आई वेंट टू सी द ताजमहल विथ माई फैमिली. इट इज़ वन ऑफ द 7 wonders of the world. The Taj Mahal was built by Shahjahan in memory of his beloved Queen Mumtaz Mahal. The Taj Mahal is on a raised platform. It has a big central dome which gives the Taj Mahal its unique beauty. There are 4 smaller domes on the 4 corner minarets. It is said that 20,000 workmen worked for 20 long years to create this beautiful piece of architecture. Yes, the Taj Mahal is rightly called a dream in marble. At night, the Taj appeared to be bathing in the beautiful moonlight. The reflection of the Taj Mahal in the waters of the Yamuna was a sight I will never forget all my life. फिर अब नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रैक्टिस. यहाँ पे देखिए हमें लैंग्वेज प्रैक्टिस के बारे में बताया गया. रीड द डाटा एंड फ्रेम एटलीस्ट 8 sentences एज शोन. यहाँ पे 3 जनों के बारे में बताया गया, सूर्य, इंद्र और कुमार के बारे में. इनके वेट के बारे में, इनकी एज के बारे में, इन परसेंटेज और EMS के वजन के बारे में. तो देख लीजिए. सूर्य इज एज क्लेवर एज इंद्र. सूर्य क्लेवर के जैसा, सूर्य जो है वो इंद्र के जैसा ही क्लेवर है. कुमार इज क्लेवरर देन सूर्य. कुमार क्लेवर है सूर्य से ज़्यादा. देखिए, सूर्य इज क्लेवर एज वेल एज कुमार. सूर्य की भी 165 EMS है और कुमार की भी, तो दोनों सेम क्लेवर है. पर कुमार इज लेस देन क्लेवर देन इंद्र. फिर आएगा इनके 69%. देखिए, इंद्र इज एट फेज एट कुमार, कुमार इज फैटर देन सूर्य.
Sur is as old as Indra. Kumar is as old as Sur. Kumar is as short as Sur. Sur is shorter than Indra. Kumar is as thin as Indra. Sur is thinner than Kumar. जो सेम है जिनका, उनका हम as थीन एज क्लेवर एज शॉर्ट एज करके दोनों के नाम लिख देंगे, और जो वो मोटा पतला एक दूसरे के कंपैरिजन में उनमें इज थिनर देन करके उनका नोट डाउन कर देंगे. सेलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड फ्रॉम ए एंड कंपेयर देम बाय चूजिंग appropriate word from B and make sentence. Stronger का weaker, harder, easier, smaller, bigger, warmer, cooler, lighter और darker. तो now fill the blank using the appropriate word repeatedly. फिर देखिए, गांधी जी started his fast after a week he became weaker and weaker. By the time we reached the mountain in the evening it became darker and darker. फिर फोर्थ नंबर देखिए, नोटिस द वर्ड राइट देयर, राइट 3 sentences using ER, then and 3 using more than. At as hot as, hotter than, as hot as, hotter than, heavy as sweet as clever as wide as beautiful as. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैवियर देन, स्वीटर देन, क्लेवर देन, वाइडर देन, मोर ब्यूटीफुल देन. फिर एज यूजफुल एज कंफर्टेबल एज हैंडसम एज इंटेलिजेंट एज फेमस आ जाएगा. फिर फोर्थ वाली लाइन में आ जाएगा मोर यूजफुल, मोर कंफर्टेबल देन, मोर हैंडसम देन, मोर इंटेलिजेंट देन और मोर फेमस देन. अब इनके सेंटेंस देख लीजिए. आयरन इज हैवियर देन plastic, rasgulla is sweeter than chocolate, soham is clever than rohan, thus sabarmati is wider than the mahi, a bicycle is more useful than camera, this chair is more comfortable than that chair, Dev is more handsome than brother, Kiran is more intelligent than Sejal, Modi is more famous than Rahul. इसी तरीके से हम एज जैसे एज भी लिख सकते हैं, किरण एज इंटेलिजेंट एज सेजल, मोदी एज फेमस एज राहुल. इस तरीके से हम सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं. एज का करना होता है आयरन इज एज हैवियर एज एल्युमिनियम एज स्टोन, रसगुल्ला एज स्वीट एज चॉकलेट. इस तरीके से हम यहाँ पे इज स्वेटर देन हटा के एज स्वीट एज लिख सकते हैं, इज हैवियर देन हटा के एज हैवी एज लिख सकते हैं. ये हो गया हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन. फिर देखिए, फ्रेम 2 sentences फॉर ईच पेयर. ईजी, ईजियर, स्मॉलर, मेकिंग टी, मेकिंग लेमन जूस, तबला, गिटार, गोल्ड, प्लेटिनम, स्ट्रीट, रोड, स्टोरी, डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, ये सारे दिए गए हैं यहाँ पे देखिए. तो इसके सेंटेंसेस बनाने हैं हमें. फिर फ्रेम 2 sentences फॉर ईच पेयर. आपको इनके इजी, ईजियर और स्मॉलर, डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, एक्सपेंसिव, वाइड, इंटरेस्टिंग और कोल्ड, इनसे बना. तो मेकिंग टी इज़ सो मच ईजी, और मेकिंग टी इज़ ईजियर देन मेकिंग लेमन जूस. फिर स्मॉलर, तबला इज़ स्मॉलर देन गिटार. फिर डिफ़िकल्ट, तबला प्लेइंग इज़ डिफ़िकल्ट देन गिटार प्लेइंग. फिर आ जाएगा एक्सपेंसिव, तो गोल्ड प्लेटिनम इज़ वेरी एक्सपेंसिव. फिर वाइड, स्ट्रीट इज़ वेरी वाइड या रोड इज़ वेरी वाइड. द इंटरेस्टिंग, तो स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. कोल्ड, तो शिमला इज़ कोल्डर देन श्रीनगर. और इंटरेस्टिंग, तो स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग देन मूवी. इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं. आप इन्हें लिख भी सकते हैं जैसे मैंने बोले हैं उस तरीके से. राइट नेम ऑफ ऑब्जेक्ट इन द बॉक्सेस, फ्रेम एंड स्पीक एटलीस्ट 4 sentences कंपेयरिंग देम. ट्राई यूज एज वेल एज और देन, मोर देन.
ये अभी हमने एज वेल एज मोर देन के काफ़ी सारे यूजेस किए डियर स्टूडेंट, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इनके सेंटेंस पढ़ के बता देती हूँ ताकि आपको उन्हें लिखने में ईजी रहे, आपको बोलने में ईजी रहे। आप मेरे साथ में रिपीट कीजिएगा इसको। अ रैबिट इज़ एज स्मॉल एज अ टॉर्टाइज, एन एलिफेंट इज़ लार्जर देन अ रैबिट, अ डंकी इज़ एज हैवी एज हॉर्स, अ हॉर्स इज़ लाइटर देन अ हिप्पोपोटेमस, अ चीता runs as fast as tiger, a horse runs slower than a cheetah, a gas stove is as useful as a fridge, a fridge is more expensive than a gas stove, a mixture is cheaper than a fridge। फिर फिफ्थ है यहाँ पे, अ सोफा इज एज यूजफुल एज फैन, अ टीवी इज मोर एक्सपेंसिव देन अ फैन इज चीपर देन अ सोफा। सिक्स, अ स्विंग इज मोर एक्सपेंसिव देन अ फ्लावर पॉट इज चीपर देन अ स्विंग। 7. Saina Nehwal is as popular as Mary Kom. Saina Nehwal is more famous than Mary Kom. Saina Nehwal is younger than Mary Kom. Mary Kom is older than Saina Nehwal. Zakir Hussain is as popular as Aman Ali Khan. Zakir Hussain is more famous than Amar Ali Khan. Amar Ali Khan is younger than Zakir Hussain. Zakir Hussain is older than Amar Ali Khan. 9th, Narendra Modi is as famous as Rahul Gandhi. Narendra Modi is more popular than Rahul Gandhi. Narendra Modi is younger than Narendra Modi. Narendra Modi is older than Rahul Gandhi. फिर है यहाँ पे राइटिंग, राइट अ पैराग्राफ ऑन योर विजिट टू हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल प्लेस। तो हमने हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में लिख चुके हैं हम ताजमहल के बारे में, तो आप ताजमहल के बारे में लिख सकते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस के लिए पूछा है तो, और लेकिन आर्कियोलॉजिकल प्लेस के बारे में लिखना है तो आर्कियोलॉजिकल प्लेस के बारे में यहाँ पे मैंने लिखा है, आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट संडे माई फैमिली एंड आई विजिटेड लॉथल। इट इज़ अबाउट बीबी की फ्रॉम Ahmedabad. Lothal is the ruins of the first Indian port between 2400 to 1800 BC. It belonged to the Indus Valley Civilization. It was discovered in 1954 by ASI Archaeological Survey of India. Lothal is a unique example of a very high degree of town planning. The town was divided into blocks of 1 to 2 meter high, 3 to 6 platforms of sun-dried bricks, each serving 20 to 30 houses of thick mud and brick wall. The city was divided into a cathedral or acropolis and a lower town. The rulers of the town lived in the acropolis, which had paved bath, underground of surface drain and potable water well. The lower town was subdivided into two sectors. The north-south arterial street was the main commercial area. It has shop of rich and ordinary merchant and craftsmen. The residential area was located to either side टू द मार्केट प्लेस। इसमें यही बताया गया कि यहाँ पे ईंटें कैसी थी, घर कैसे थे कि जो सन में पकाई गई उन ईंटों से घर बनाया गया था। यहाँ पे बाथरूम की व्यवस्था थी, यहाँ पे वाटर वेल भी थे, पानी के कुएं। जो गांव है उनको, जो कस्बे हैं, टाउन है, उन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया था। जो नॉर्थ साउथ वाला था वो कॉमर्शियल एरिया था, यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें थी नॉर्थ साउथ वाले एरिया में। वी ऑल्सो विजिटेड द म्यूजियम, यहाँ पे म्यूजियम भी था, वेयर वी सॉ मोर देन 4000 ईयर ओल्ड सील ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। देयर वर टेराकोटा आर्टिफैक्ट्स, vessels, ancient beads and necklace made from colorful semi precious stone and painting। ये जो सामान वहाँ से मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, वो सब वहाँ म्यूजियम में रखा गया है। वी लर्न अ लॉट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इट वॉज नॉलेज विद फन। फिर हमें बताना अ मेक अ लिस्ट ऑफ एन हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल ऑफ गुजरात, राइट टू सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ देम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रानी की वाव के बारे में। ये तो आप एक कम से कम बता ही सकते हैं कि रानी की वाव बुल्ट बाय उदयमती। इट इज़ देखिए, इट इज़ अ स्टेप वेल इन पाटन, वॉज बुल्ट बाय क्वीन उदयमती। द प्रॉब्लम
of water scarcity due pupil of Patan has more 100 cubes of god and goddess. Ano is a unique example of management water management system. टाइपिंग में मिस्टेक है बेटा थोड़ा यहाँ। फिर लोथल के बारे में हम बता सकते हैं, इट इज़ आर्कियोलॉजिकल डिस्कवर्ड बाय ASI 1954। इट इज़ रून्स ऑफ लोथल विच वॉज अ पोर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर सन टेम्पल मोधेरा के बारे में बता सकते हैं, इट इज़ अ टेम्पल डेडिकेटेड टू द सूर्य। फिर हम हरिदेव कुंज के बारे में बता सकते हैं, इट इज़ द प्लेस वेयर गांधी जी लिव्ड इन द साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद। फिर कीर्ति मंदिर है, इट इज़ अ मॉन्यूमेंट एज इट हैपन्स टू बी द नेशनल बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी। फिर है वडनगर के बारे में, वडनगर इज़ अ फेमस फॉर द ओवंस एंड हत्योहार टेम्पल, हत्योनहार टेम्पल। तोरण, a pair of 12th century columns supporting an arc about 40 feet tall, bell in red and yellow sandstone. Jute north of the walled town. The मेवा टेम्पल इज़ अ 17th century carved टेम्पल। एंड यहाँ पे सब टेम्पल ही है वडनगर में, टेम्पल के बारे में है। फिर धौलावारा इज लोकेटेड इन कच्छ इन गुजरात। इट वॉज इंडस वैली सेटलमेंट नोन फॉर इट्स सोफिस्टिकेटेड अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। फिर इसके बारे में हम चांपानेर पावागढ़ के बारे में लिख सकते हैं, पावागढ़ अलॉन्ग विथ चांपानेर एंड माची इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। फिर अडलाज वाव के बारे में लिख सकते हैं, अडलाल इज़ अ विलेज 18 किलोमीटर टू नॉर्थ ऑफ अहमदाबाद। फिर रुद्र महल के बारे में लिख सकते हैं जो कि सिद्धपुर में है। इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है डियर स्टूडेंट। इसमें जो ये लास्ट में मैंने आपको ये जो आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस बताएं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसमें इतना सारा ना लिख सको तो आप 2-2 लाइन भी अगर लिख करके अपने एग्जाम में एक्सप्लेन कर देते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप इसे लाइक करना मत भूलिएगा। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी के साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।